प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि हमने नोबल इनाम के बारे में जो जानकारी आज तक हासिल की, उसका थोड़ा बहुत इआदा करना ज़रूरी है ताकि हम सबको नोबल इनाम की कहानी के बारे में और जानकारी हासिल करने में आसानी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर यह इनाम हर साल दिया जाता है, जिसकी रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। ये इनामात अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में नुमायां काम करने वालों को हर साल बिला लिहाजी रंग व नस्ल दिया जाता है। और जिन अफराद को यह इनामात मिले हैं या जिन अफराद को इन इनामात से नवाजा गया है, उनमें डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अदब के मैदान में ये इनाम दिया गया, जबकि सीवी रमन को फिजिक्स में डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को साइंस के मैदान में ये इनामात दिए गए, जबकि अमृता सेन को इक़्तिसादियात के मैदान में ये इनाम 1898 में हासिल हुआ है। एक बुजुर्ग खातून जिसका नाम मदर टेरेसा है, उसको भी यह इनाम हासिल हुआ है, यानी उसको भी यह इनाम दे दिया गया है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोढ़ के मरीजों की खिदमत करने के लिए बहुत काम किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से उसको इतनी गैर मामूली दौलत और शोहरत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। क्या की? नाइट्रोग्लिसरीन, ये दरियाफ्त उसने की। और नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1876 में डायनामाइट इजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है। बारूद गो बंगाल में फटाश बम फटाश, हाँ, बारूद उसने इजाद किया, जिसकी जरा सी मिकदार, थोड़ी सी मिकदार, जिसकी जरा सी मिकदार बड़े बड़े पहाड़ों को मिनटों में उड़ा सकती है। ऐसी खतरनाक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने इसकी भी तरकीब ढूंढ निकाली। उसके छोटा भाई यानी उसके छोटे भाई की मौत भी इसी डायनामाइट का गोला फटने से हुई है। प्यारे बच्चों, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो था वो बड़ा सखी था, यानी वो बड़ा फराग दिल था, सखावत करने वाला था।
उन्होंने अपने मुलाजिमों के लिए हवादार मकानात बनाए और उनको अपने मुनाफा में शरीक किया, यानी उनको जो भी नफा आता था उसका बराबर का हिस्सा उनको मिलता था। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की इजाद इसलिए नहीं की थी, मैंने बोर्ड पे ये बना दिया है इसके आगे, यानी डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की इजाद इसलिए नहीं की थी कि कहीं उसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद किया जाए। इस इजाद से उसका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ तोड़ कर पत्थर मुहैया किए जाएं और कानों से धातें बरामद की जाएं। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया में तमाम कौमें आपस में अमन, भाईचारा और सलाह के साथ रहें। इसलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। प्यारे बच्चों, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल एक लड़की के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की की मौत हो गई। इस सानिया के बाद, यानी जब यह सानिया हुआ, जब उस लड़की की मौत हो गई, उसने अपनी सारी दौलत नेक कामों में वक्फ कर दी और तमाम उम्र शादी के बगैर रहा। उन्होंने ये वसीयत की, यानी उन्होंने ये हिदायत की कि उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाएं। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक, लिहाजा उनकी हिदायत के मुताबिक ये इनामात हर साल दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरीन इक्तिसादियात और अमन के लिए काम करने वालों को दिए जाते हैं। थैंक यू।